राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय रोहिणी के भागवत भक्ति वैभव के अध्ययन वाले भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसका शीर्ष है दो जुड़वा भाई हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु, उसके जन्म के समय जो अमंगल और अशुभ जो सुगन हो रहे थे, या ऐसे ओमेन का मतलब क्या लिखा है हिंदी में ओमेन के लिए? हाँ जी, अध्याय का नाम क्या लिखा है ओमेन के लिए? Recording in progress. लिखा है दिग्विजय। नहीं, इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम हिरण्याक्ष की दिग्विजय और हिरण्याक्ष के ये है हिरण्याक्ष की दिग्विजय 10 दिशाओं में और 2 भाइयों का जन्म, ये 2 नाम हैं। और चक्रवर्तीवाद लिखते हैं कि इस अध्याय में पहले तो दोनों भाइयों के जन्म के समय जो अशुभ सुकन हुए, और फिर हिरण्याकश सब जगह विजय प्राप्त करके और वरुण देव के वहां मजाक करने के लिए पहुंच गया। ये इस अध्याय में 3 बातें हैं। हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु के जन्म के समय अशुभ अमंगल जो लक्षण दिखाई दिए, और फिर हिरण्याकश का दिग्विजय और वरुण के साथ विनोद, ये 3 बातें इस अध्याय में हैं। और इस अध्याय के पहले 15 श्लोक 1 से 15 तक 2 भाइयों के जन्म के समय जो अशुभ लक्षण थे उनका वर्णन है। अशुभ लक्षणों का वर्णन। तो मैत्री जी कह रहे हैं, मुझे सत्संग शुरू थी तो उनके 20,000 ॾेई छॾिजो। सो मैत्री जी विदुर को बता रहे हैं, निष्मय आत्म भुवा गीतम कारणम संकय उजितः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रैदिवाय दैवौकसः। निष्मय का मतलब
किसी को अच्छी तरह से सुनना। किसने अच्छी तरह से सुना? देवताओं ने अच्छी तरह से सुना। किसको अच्छी तरह से सुना? ब्रह्मा जी को अच्छी तरह से सुना। देवताओं ने ब्रह्मा को अच्छी तरह से सुना। आत्मभुआ, ब्रह्मा के द्वारा। आत्मभू का मतलब जो जिसका जन्म बिना माता पिता के हुआ, उसको जब अच्छी तरह सुना। गीतम, जो उन्होंने विस्तार से देवलोक में अंधकार का कारण दिति के गर्भ में कश्यप के क्रोध के भाव से जो 2 असुर की योनि में 4 कुमारों के शराब से जय और विजय आ रहे थे, उनको उन्होंने सुना। कारणम, उनको पता लग गया अब किस चीज का, कि ये तो जय और विजय हैं, आ रहे हैं। तो संख्या का मतलब अब उनको कोई भय नहीं रह गया। उजिता, उसने भय से मुक्त हो गए। अब उनको लगा कि इसका कारण हमको मालूम हो गया, इसलिए उनको कोई अब भय नहीं रह गया। तत सर्वे निवर्तन्त, अब वो सब निवृत्त हो गए और वापस जाने लगे। कहाँ? त्रिदेव्या देवौकसम, वो तीनों लोकों में जहाँ से आए थे वो देवता त्रिदो, जैसे ब्रजवासियों को कहते हैं ब्रजौकसाम, ऐसे दिव्य औकसाम का मतलब देवताओं के लोक में रहने वाले, वो अपने अपने वापस लोकों में लौट गए। इसमें श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का मुख्य उद्देश्य एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि देवताओं ने अपने संकट के समय ब्रह्मा जी से जाकर अपनी समस्या को सुनाया। भय के समय तो इसका पहला सिद्धांत तो यह है कि देवलोक में भी भय बना रहता है। 4 जो दोष हैं भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो देवलोक में भी रहते हैं। आ भूमना ब्रह्मलोका आवृत्तिनो अर्जुना, सबसे बड़ा तो भय ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे के लोक तक सबको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। तो चंद्रलोक में, सूर्य लोक में, जो भी जहां है वहां भी भय रहता है। जो पशु के 4 ये दोष हैं जो मानव में आ गए हैं, ये सब जगह रहते हैं। अब प्रभुपाद जी खास बात लिख रहे हैं, नहीं तो अंधकार से क्यों भयभीत होते देवता। अब ये खास बात प्रभुपाद लिखते हैं, देवताओं में असुरों में अंतर ये है कि देवताओं को संकट आया तो ब्रह्मा जी के पास एक अधिकृत प्रमाणिक के पास अपनी समस्या ले गए, और यही अंतर है देवता और असुर में। वो प्रमाणिक जो भी अधिकार होता है उनका हनन करते हैं असुर, और देवता उनका पालन करते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं, अगर इस संसार के लोग प्रमाणिक और अधिकृत व्यक्तियों का जाके शरण लें तो इस संसार की बहुत समस्याओं का समाधान हो जाए। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन समस्याओं में थे और कृष्ण के पास गए तो उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। सारांश ये है इस संसार में हमेशा समस्या रहेगी, परंतु अगर हम प्रमाणिक अधिकृत व्यक्ति के पास जाएंगे, जैसे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, तो समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, और धीरज से सुनेंगे तो हम संतुष्ट होकर वापस लौटेंगे। अब यहाँ एक बात प्रभुपाद लिखते हैं, ये है अंतर देवताओं में और असुरों में। तो हम आपसे पूछते हैं, आप कुछ बताएंगे देवताओं और असुरों में क्या क्या अंतर होता है? किसी को देवता घोषित करें या किसी को असुर करें, उसके लिए प्रमाण क्या है? हमने, मेरे ख्याल में एक दिन हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। कोई आप में से
क्योंकि सुमति। देवताओं में दैवी गुण होते हैं और जो असुर होते हैं वो आसुरी वृत्ति के होते हैं। तो क्या उन उनमें उन दोनों की कसौटी क्या है? किसको असुर कहे, किसको देवता कहे? प्रमाण क्या है? जो शास्त्र के अनुसार काम करते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं, वो देवता है। और जो भगवान की वाणी को अ, नहीं मानते, वो आसुरी वृत्ति वाले हैं। तो ये है वास्तविक उत्तर भगवत गीता पे आधार पे। शास्त्रों का पालन करने वाले देव, शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले असुर। यहाँ मर्यादा का पालन करके बड़ों से राय लेना है तो देवी संपन्ना है, और बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने मनमानी कार्य करना है तो असुर है। अब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। दितिश्च भरतो आदेशात्। दिति को उसके पति ने कहा था कि आपके उदर में दो बहुत बड़े भयानक राक्षस आए हैं जो सब जगह त्राई त्राई करेंगे। अपत्य परिशंकिनी। और दिति को इस वजह से बड़ी चिंता थी। दो तीन बातों की चिंता थी। एक तो मैं सबके दुख का कारण बनूंगी, संभवतः ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जो दंड हो तो मेरा पति मुझसे नाराज हो जाए, तो ऐसा उनको शंका हो रही थी। परिशंकित, परिशंकिनी। पूर्णे वर्ष शते साध्वी। वो साध्वी थी, उसमें कुछ दैवी गुण थे, इसलिए 1 वर्ष तक उसने गर्भ को अपने उदर में रोक के रखा। पुत्रो परसवे यमो। यमो का मतलब जो यमराज की तरह सबके लिए दुख का कारण बने, उनको रोक के रखा 1 वर्ष तक। तो इसका आप अर्थ देखिए, इसमें अर्थ क्या लिखा है। दिति ने अपने पति से जैसे सुना तो बड़ी चिंतित हो गई, और कि आने वाले समय में देवताओं के लिए ये बड़ा संकट पैदा करेंगे मेरे दोनों बच्चे, इसलिए उन्होंने 1 वर्ष तक अपने पति के बात को सुना था तो गर्भ को रोक के रखा। परंतु 100 वर्ष तक के ब्रजी। हाँ, 100 वर्ष। पृथ्वी के 100 वर्ष। और फिर उन बच्चों का जन्म हुआ। और इसके ऊपर कोई तात्पर्य नहीं है, और बहुत सारे तात्पर्य आज नहीं है। ये 31 अध्याय का श्लोक है मेरे ख्याल में, 30 के 31 है, और 10-12 परपट है मुश्किल से। अब कोई यहाँ भी परपट नहीं होगा। उत्पाता भवस्तत्र। जैसे बच्चों को जन्म दिया सब जगह उत्पात होने लगे। नेपतोर्जायमानयोः। वो आकाश से जैसे तारे टूट के नीचे गिरे उनके जन्म के समय। दिवि भुवि अंतरिक्ष। धरती के ऊपर, अंतरिक्ष में, देवलोक में। लोकस्य उरो भवावह भयावहाः। तीनों आकाश में, पृथ्वी पे, देवलोक में, अंतरिक्ष में, सब जगह बहुत बड़ा उपद्रव शुरू हो गया, उत्पात शुरू हो गए। और उत्पात शुरू हो गए तीनों लोकों में। अब क्या उत्पात में हुआ उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ये एक लिस्ट है जिसमें कोई 13-14 उत्पात का वर्णन है 14 श्लोकों में। कौन कौन से उत्पात हुआ उनका वर्णन है। अब ये श्लोक 4 से 14 तक जो उत्पात हुए दिति के दोनों पुत्रों के जन्म पे, उनका वर्णन है। पहले है सह अचला भुवश्चेलोर। सह मतलब साथ में, अचला मतलब पर्वत, भुवश मतलब पृथ्वी। पृथ्वी और पर्वत दोनों में चेलोर भूकंप होने लगा, दोनों कांपने लगे। कौन? पृथ्वी। जो पर्वत के लिए शब्द है सह अचला। अचला का मतलब जो चल नहीं सकता पर्वत। सह का मतलब साथ, और भुवस का मतलब पृथ्वी के साथ। चेलुर का मतलब कांपने लगे, मतलब भूकंप जैसे होना लगा। दिशः सर्वाः प्रज्वलतुः। सब 10 दिशाओं में अग्नि बरसने लगी। शोलकस चासन्यः पेतुः केतवस चारी हेतवः। ये जो शब्द है केतु,
इनके लिए अंग्रेजी में शब्द लिखा है मेटियोर्स, वजर और केतवा, कोमेट। इसका हिंदी में क्या शब्द है? चारों ओर अशुभ अमंगल होने लगा। ये तीन शब्दों का अर्थ क्या है, जरा हिंदी में देखो। प्रभु जी ये उल्काओं, पुच्छल तारे और वज्र। हाँ, तो इनका कुछ कुछ हिंदी में ऐसे ऐसे का ऐसे लिख दिया, उल्का लिख दिया, केतव लिख दिया, और सिर्फ लिखा है उल्काओं, पुच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ अनेक अशुभ ग्रह यथा शनि दिखाई देने लगे। शनि। शनि, हाँ जी। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, तो आकाश में और धरती और पर्वतों में तो भूकंप होने लगा, चार सब दिशाओं में अग्नि, और अशुभ जो है लक्षण, अब अशुभ ग्रह जैसे कि शनि प्रकट हुए, और उसके साथ साथ तीन चीजें हैं। एक तो वज्र है ना, हाँ जी, वज्र। हाँ जी, उल्काओं, पुच्छल तारे और वज्र, तीन चीज है प्रभु जी। तो ये जो केतव है, ये है जो तारे टूटते हैं वो, और थंडर बोल्ट तो है वज्र, और उल्का को ऐसे उल्का ही लिखा है। ये क्या होता है उल्का, कोई इंसान जानता है क्या? उल्का किसको कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तारे जो टूटना होता है ये उल्का होता है। और मीटियोर का नीचे जो पड़ा है वो क्या, उसका क्या अर्थ है? मेटियोर ये उल्का ही होता है। तो उल्का कई टाइप के होते हैं। अच्छा, हाँ। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में क्या लिखा है देखिए, जब भी कहीं आपको उपद्रव दिखाई दे प्रकृति में, समझ लो कहीं ना कहीं किसी असुर ने जन्म लिया है। और दूसरा प्रभुपाद लिखते हैं, जब ऐसे असुर बढ़ जाते हैं तो सब जगह प्राकृतिक जो है वो उपद्रव शुरू हो जाते हैं और बढ़ते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत के इस कथन से पता लगता है कि असुरी प्रवृत्ति जितनी बढ़ती है उतने उपद्रव ज्यादा होते हैं, और असुरों के जन्म के ऊपर ऐसे भूकंप भी होते हैं, और आंधी तूफान वज्रपात सब कुछ होता है। अब 5वें श्लोक में लिखा है, वयो वायु सुदुष्स्पृश। अब तो ऐसी आंधी तूफान जैसी वायु चलने लगी, उससे वो छूने से उसका वायु का स्पर्श ही बहुत बड़ा भयावह था। फुटकारांत्रियम मूल, और फुतकारम का मतलब है जो थुतकार, जैसे सांप थुतकारता है, ऐसे वायु वृक्षों के बीच से थुतकारती हुई जा रही थी। और जो त्रियन का प्रभुपाद ने लिखा है, दे देना कुछ, उन्मूलयन। वास्तव में त्रियन का अर्थ है नगपतिम, कहते हैं बड़े बड़े वृक्षों को। वो वायु इतनी तूफान से चल रही थी, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा के फेंक रही थी। वात्या, चारों ओर से तूफान आ रहा था जो, और फिर ऐसे लग रहा था कि चारों ओर से जो मिट्टी उठ रही है उसकी सेना, वो तो ध्वजा हो गई मिट्टी, और ये आंधी तूफान सेना हो गई जो चारों ओर से वृक्षों को गिरा रही थी। ये एक प्रकार की वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, आज कम है स्टूडेंट आपके, 21 है अभी तक। अब अध्याय तो 2 रहे हैं, अब उनका मेरे ख्याल में मोह भंग हो गया कि पढ़ना अच्छी बात है, अब जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, ऐसा मन में भाव आ गया। आज मेरे ख्याल में रथ यात्रा थी, कुछ भक्त वहाँ गए हैं, इसके लिए थक गए हैं, ऐसा भी है ना। आज रथ यात्रा थी ना, कल थी रथ यात्रा, आज क्या हो गया?
कल था प्रभु जी, रथ यात्रा कल थी प्रभु जी। कल थी रथ तो यात्रा। आज कैसे थक गए? आज विश्व कप का फाइनल है। आज क्या है? आज विश्व कप का फाइनल है प्रभु जी। क्रिकेट ओ, विश्व विश्व कप का कप का फाइनल है, वो भागवत से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हाँ हाँ। अरे दो मूर्ख, एक हाथ में कपड़े धोने की जो सोटी होती है वो लिया है और दूसरा गेंद लिया है, और ये पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं और सारी जनता मूर्खता से खर्चा करके देख रही है। इसको कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट ये गिरगट जैसे बदलते हुए रंग, कभी वो जीतता है कभी वो जीतता है, और पैसे हमारे का सत्यानाश हो रहा है और भागवत को सुनना भी समाप्त। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये है उपद्रव जो प्रकृति में होने लगे, कि आंधी तूफान चारों ओर चलने लगा। इसका अर्थ है जब ऐसे हो तो समझना चाहिए कि असुरों का समाज बढ़ रहा है, असुरों की संख्या बढ़ रही है। प्रभुपाद, ऐसे बहुत से देश है इस धरती के ऊपर, आज भी वहां ऐसी समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है। ये पूरे विश्व के लिए सत्य है। वहां एक तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, सदा बर्फ रहती है, या आकाश में या तो होते हैं बादल या बर्फ गिरती रहती है। बहुत अधिक सर्दी होती है, जैसे रशिया का भाग है, कनाडा है, ये बड़े बड़े शहर है। ये सब चीजें बता रहे हैं कि यहाँ असुरी प्रकृति के लोग रह रहे हैं और उनका जन्म वहां इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पाप किया है, ऐसे काम किए हैं, इसलिए यहां आए हैं। अब आगे का श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 6 है। हरे कृष्णा, मुझे क्लास रहे दो भाई। हाँ, अब छठे श्लोक में और उपद्रव का वर्णन है, और ये उपद्रव क्या है? स्वर्ग के अंदर जो सितारे थे उनके ऊपर बादलों का छाया आ गया और बिजलियां चमकने लगी। लगता है कि हंस रही हैं हमारे ऊपर। चारों ओर अंधकार हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं। जो प्रकाश वहां था वो अंधकार में परिवर्तित हो गया। और फिर और जो बिजली है मानो के हंस रही है। और 7वें श्लोक में क्या लिखा है देखिए, जो समुद्र था उसमें बड़े बड़े सुनामी जैसे लहरें उठने लगी और ऐसे भयानक ध्वनि होने लगी कि लग रहा है कि बहुत बड़ा संकट आ गया है, दुख के बादल छा गए हैं। और समुद्र में रहने वाले जलचर हाहाकार करने लगे, और नदियां और जो झीलें थी उनके अंदर भी बहुत बड़ा उपद्रव होके इतना उछलने लगी कि उनके अंदर जो कमल थे वो मुरझा गए। ये धरती के ऊपर जल में जो हो रहा है उपद्रव, उसका वर्णन है। पहले स्वर्ग का बताया, उससे पहले धरती का, पहले धरती का फिर स्वर्ग का, अब जल का बता रहे हैं। तो अलग जगहों पे कैसे ये सब कुछ हुआ उसका वर्णन हो रहा है। और 8वें श्लोक का वर्णन है, चंद्रमा के और सूर्य के चारों ओर खाली खाली गोले नजर आने लगे, जैसे धुंध छाई हुई हो, और जैसे सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय काला काला धब्बा लगता है, ऐसे हो गया। बिना बादलों के गजगोड़ होने लगी। ऐसे लग रहा था कि पर्वतों के अंदर बड़े बड़े रथ जो हैं उनका घर्षण हो रहा है।
ये सब ऐसे प्रकार के धरती के ऊपर अब जो है आकाश में धरती पे ऐसे अपशुकन दिखने में आए। निर्घाता का मतलब है बिना बादलों के गजगोड़ होना, और रथों जैसा आवाज, रथ निर्हरार, और वो अपने पर्वतों से आने लगा। अब 9वें श्लोक में लिखा है अंतर्ग्रामेशु मुखतो, अब छोटे छोटे गांव के बीच में मुख्य रूप से वमंतयो वहीम उलबणम, आग उगलने लगे। कौन? श्रृंगाल, श्रृंगाल, ये जो पशु होते हैं जिसको बहुत बुरा माना जाता है, तनकाराः प्रणेशेदुर अश्विनी शिवः, अशिवम शिवाः। इसका मतलब जो ये क्या लिखा है जयकाल के लिए? अशुभ अमंगल नहीं, जयकल, जयकल का मतलब जो पशु है। सियार। हाँ, सियार, सियार आग उगलने लगे और चिल्लाने लगे। ये शहरों के बीच में नहीं, जंगल में होना चाहिए, ये तो गांव के बीच में सियारों का आवाज आने लगा, आग उगलने लगे और उनके चीखने की आवाज चारों ओर सुनाई देने लगी। और 10वें श्लोक में लिखा है कुत्ते अपना सर उठा के भौंकने लगे। ऐसे लग रहा था कभी कभी गा रहे हैं और कभी कभी चिल्ला रहे हैं। कुत्तों का भी भौंकना 2 स्वरों में सुनाई देने लगा। और 11वें श्लोक में लिखा है खर गधे च खर कशई क्षत्ताः, अपने खुरों से धरती को जो है पीटने लगे। खुरैहि घंतो धरा तलाम, धरती के तल के ऊपर, धरती के ऊपर अपने खुरों से वो आघात करने लगे गधे। खराकार रभस्साः मतः प्रियध्वावन वरुत्थसाः वर्तसाः, इधर और उधर गधों के बड़े बड़े झुंड। वो विदुर सुनो, क्षता शब्द जो है वो विदुर के लिए है। हे विदुर जी, क्षता जी सुनिए, इधर और उधर चारों ओर से धरती के ऊपर खुरों से प्रहार करते हुए गधे भेंकते हुए सुनाई देने लगे। और श्लोक संख्या 12 में है रुदंतो रास भाहा त्रस्ता नीडाद उत्पतम भगहा खगाह। अरे कहते हैं ऐसे गद्धों के हींकने से, ढेंचू ढेंचू करने से जो वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठे हुए थे इधर उधर घोंसलों को छोड़ के भागने लगे, और जो गाय थे अपने अपने गौशालाओं में वहां से वो भागने लगी। और उधर जहां भी थी वो गोबर और मूत करने लगी भय के कारण उस गधों के हेंकने से। ये सब अपक्षुकन जो है उनका वर्णन है। 13वें श्लोक में लिखे गावो त्रसन्न असृग्घ दोहात, गाय के अंदर दोहने से दूध के बजाय तयोहा पुयोहो वर्षिणः, उनके अंदर खून आने लगा, असरिक खून आने लगा दोहने में। और आकाश जो है पानी के बजाय ऊपर से पीप बरसाने लगे, गंध। और इस प्रकार से मूर्तियां जो मंदिरों में थी, एकदम देवलिंगानी जो मूर्तियां मंदिरों में थी, ये रुदन, वो रोने लगी, आंखों से आंसू दिखाई देने लगे। दुर्मान पेतो विना अनिलम, और इसका अर्थ है
बिना हवा के दुर्महा वृक्ष अपने आप गिरने लगे। बिना हवा के वृक्षों का गिरना, ये सब अपशुकन होने लगे। और अब अंतिम श्लोक इस श्रृंखला का जो अपशुकन है उसका वर्णन पूरा हो रहा है। ग्रहान पुण्यत्मा मान्य, जो पुण्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, जैसे गुरु आदि और बृहस्पति आदि। भगणान चापि दीपिति अतिचेरु वक्र गत्य, और जो दुष्ट ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह है, वो उल्टी गति से चलने लगे। युद्धासु च परस्परम, ये जो इनको लिए प्रभुपाद ने इनका नाम लिखा है, कौन से ग्रह जो हैं, जो क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह कौन से हैं? दो का नाम लिखा है, शनि और मंगल। शनि और मंगल, ये है हाँ जी। क्रूर ग्रह। और शनि और मंगल क्रूर ग्रह, और उनका प्रभाव ज्यादा होने लगा। किससे? अच्छे ग्रहों से। अच्छे ग्रह कौन से हैं? हाँ जी, बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति 3 लिखे हैं प्रभुपाद ने। मर्क्यूरी, जुपिटर और वीनस। बुध, शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह, उनकी प्रभाव कम होने लगा। और क्रूर ग्रह जो है कौन सा? मंगल और शनि का प्रभाव बढ़ने लगा। और विकृत गति से चलने लगे। विकर शनि आदि उल्टा चलने लगे, और एक दूसरे से, जो शत्रु है, एक दूसरे के ऊपर आघात करने लगे। उसके कारण संसार में बहुत बड़ा संकट हुआ। इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि ये प्रकृति का सारा काम तीनों गुणों के प्रभाव से होता है। जो सात्विक होते हैं वो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे वो जो है उनका वंश होता है। जैसे धरती भी उनकी पुण्य होगी, वृक्ष भी पुण्य वाले आदि वहाँ होंगे, वैसे कुछ ग्रह भी पुण्य होते हैं, और कुछ जो है अपवित्र ग्रह माने जाते हैं अथवा क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और ऐसा जब होने लगता है कि जो उल्टा हो चल, विकृत गति चले, तो उस समय अच्छे शुगर नहीं समझिए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अच्छे बुरे इंसान होते हैं, अच्छे बुरे जो है इंसान होते हैं, स्थान होते हैं, वृक्ष की श्रेणियां में भी अच्छे बुरे कहा जाता है, ऐसे अच्छे बुरे ग्रह भी होते हैं, और क्रूर और जो है सौम्य ग्रह होते हैं। अब यहाँ से हमारे पास 15वें श्लोक तक ये जो अपशुकन है ये पूरे होने वाले हैं। यह लिखा है, ऐसे बहुत सारे अपशुकन को देखकर, अशुभ को देखकर ये समझ में आया कि बहुत बुरा समय आ गया है। सब भयभीत हो रहे थे केवल 4 कुमारों के। उनको मालूम था कि जय और विजय के जन्म के कारण ये हो गया। अन्य सब लोग जो हैं बहुत बड़े भय से भयभीत थे और देख रहे थे कि कहीं प्रलय तो नहीं होने का समय। ऐसा तो नहीं है कि ये सब प्रलय के ही लक्षण हैं। 4 कुमारों को मालूम है कि प्रलय नहीं होगी, परंतु सब इसको ऐसे समझ रहे थे। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं, 17वें अध्याय के भगवत गीता के 17वें अध्याय में 7वें अध्याय में लिखा है कि प्रकृति का कानून इतना कठोर है कि उसको कोई भी जीव उल्लंघन नहीं कर सकता। कौन सा श्लोक है जी 7वें अध्याय का? एक लाइन आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो केवल श्री कृष्ण के शरण में है, कृष्ण भावना में, वही उससे बच सकते हैं। और भागवत में भी हम ये सुन रहे हैं, इन 2 असुरों के जन्म के साथ साथ
इतना बड़ा उपद्रव होने लगा। ये तो एक जो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हम समझ सकते हैं, धरती के ऊपर बड़े उपद्रव होने लगे, उत्पात होने लगे। कौन सा श्लोक है जी, बोलिए, 7वें अध्याय का। देवी ऐसा गुणमयी ममाया दुर्ते। हाँ, यही है, देवी एस गुणमयी ममाया दुर्ते ये माम प्रपद्यन्ते माया में तांतरती, ये श्लोक है जी। कोने में लिख देना चाहिए कौन सा श्लोक है, ताकि भविष्य में याद रहे। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, समझना चाहिए इससे कि जब भी बहुत बड़ा उपद्रव हो तो समझ लो कि असुर का जन्म हो रहा है और असुरों की संख्या बढ़ रही है। और उस समय तो केवल मात्र 2 असुर आए थे, परंतु कलियुग के अंदर तो इतने उपद्रव हैं चारों ओर हम देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि असुरी एक संख्या बढ़ रही है, असुरों का आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस असुरी प्रभाव को और असुरी संख्या को रोकने के लिए वैदिक जो हमारी सभ्यता है उसमें बहुत से नियम बनाए हैं। अब प्रभुपाद जी वास्तव में एक शिक्षा दे रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार करेंगे तो राक्षस पैदा नहीं होंगे, असुर पैदा नहीं होंगे। ऐसे समाज के अंदर निश्चित रूप से अच्छे बच्चे चाहिए तो संस्कारों का पालन, 10 संस्कार 16 संस्कार उनका पालन करना चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन इस बात की घोषणा करके सावधान करते हैं कि अगर ये संस्कार नहीं रहे समाज में तो वर्ण संकर होंगे जो संसार के लिए संकट का कारण बनेंगे। ये प्रभुपाद जी समाज और विशेष रूप से आगे लिखते हैं, कामी पुरुष, स्त्री और पुरुष में कामी है बहुत, और अशुभ समय पे अशुभ स्थान के ऊपर अगर मिलन करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे पैदा होंगे। हमारे को बच्चे पैदा करने की भी विज्ञान को जानना चाहिए। हर व्यक्ति, हर परिवार के अंदर ये वेदों में बताए हुए संस्कारों का पालन करेगा तो अच्छा समाज, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छा समाज होगा और संसार में अपने आप शांति उत्पन्न हो जाएगी, शांति छा जाएगी। अगर हमने समाज के अंदर शांति का रास्ता नहीं अपनाया तो शांति कभी नहीं, हम कैसे आशा करेंगे कि शांति हो गई? नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रकृति के नियम बड़े बलवान है। अब ये 16 से 19 तक ये दोनों भाई कैसे बढ़ रहे हैं इसका वर्णन है। दोनों भाइयों का बढ़ना कैसे हो रहा है। ता आदि दैतो सहसा, वो पहले असुर है, एकदम व्यज्यमानात्म पौरौषौ, उनका बल बहुत बड़ा बढ़ने लगा। विवर्धात स्म सारेण कायन अद्रिपति इव, पर्वत के समान उनका शरीर बढ़ने लगा, बड़ा उनके अंदर बहुत बड़ा बल आने लगा। ये दोनों जो आदि असुर हैं वो एकदम बहुत बड़ा शारीरिक बल का प्रदर्शन करने लगे और उनका शरीर जैसे लोहे का बना हुआ है, वज्र जैसा शरीर है। शम सारेण मतलब शम कहते हैं पत्थर को, और यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने स्टील बॉडी, तो शम का मतलब पत्थर जैसा उनका कठोर वज्र जैसे शरीर थे और पर्वतों के जैसे वो बढ़ रहे थे, इतने बड़े भारी थे। और इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस दुनिया में 2 प्रकार की ही सृष्टि है, देव और असुर। जो देवता हैं वो आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान देखते हैं समाज में। देवी संपन्न व्यक्ति धरती के ऊपर आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान देते हैं और असुर भौतिक उन्नति के ऊपर ज्यादा बल देते हैं कि भौतिक
हमारे अंदर कैसे उन्नति हुई। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक ये अंतर आप उसमें जोड़ दीजिए। पहले जो हमने 3-4 अंतर कहे थे ना, ये प्रभुपाद जी एक और अंतर दे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के कार्य देवी संपत्ति करती है और शारीरिक या भौतिक उन्नति का कार्य असुरी संपद वाले करते हैं। ये एक नया और अच्छा आपको उदाहरण प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मिल रहा है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य है में लिखा ऐसे है कि ऐसे असुरी प्रवृत्ति के चाहे किसी कारण से भी धरती पे आए तो वो केवल शारीरिक बल को और शारीरिक उन्नति के ऊपर ही ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक जगत से आए हुए ये असुर लोग कैसे करते हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। चक्रवर्ती बात लिखे, भले ब्राह्मणों ने शराब दिया परंतु वैकुंठ से जो आए थे वो आज भी, ये श्लोक कह रहे हैं, बहुत बड़े हैं। उनके अंदर कोई भी नारकी जीवों का लक्षण नहीं था और न ही कुछ दुख भोग रहे थे। इनको तीनों लोगों का साम्राज्य मिल गया था, बड़ा भौतिक बल था और बड़ा धन था इनके पास। और अब 17वें श्लोक में लिखा है, उनके सर के मुकुट जो थे ना वो दिव्य स्पर्श हो, वो देवलोक, वो जो उनका आकाश को छूने वाले उनके मुकुट थे, इतना बड़ा उनका शरीर हो गया था। और कैसे थे? हिम किरीट, उनका जो स्वर्ण मुकुट था ना वो आकाश के बादलों को बिखेरता हुआ आकाश चुंबी उनका मुकुट की वहां तक पहुंच गया था। और वो जब चलते थे तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता था और उनके हाथों में जो बाजूबंद थे वो बड़े चमक रहे थे। और जब वो खड़े होते थे तो सूर्य, उनका कमर से सूर्य ढक जाता था, इतना बड़े थे। और उनकी कमर के ऊपर चमकीले सोने के जो है वो कहा जाए, ये शब्द लिखते हैं, गिरडिल का मतलब शब्द यहाँ संस्कृत में है डेकोरेटेड, हाँ, स्वकांचया अर्कम, हाँ, आतिथ्य, दैट इज दिस, सुकांच्या, सुंदर स्वर्ण जो है कमर के ऊपर पट्टे बंधे हुए थे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असुरी प्रकृति के समाज के अंदर उनका एकमात्र जो है उद्देश्य होता है कि शरीरों को कैसे बलवान बनाया जाए। और जब वो रास्तों पे चलते हैं तो धरती कांपती है, जब खड़े होते हैं तो सूर्य का ढक देते हैं, दिशाएं नजर नहीं आती हैं। शरीरों में किसी का केवल बल हो समाज के अंदर और भौतिक प्रकार से वो बड़ा बलिष्ठ हो, उस देश को बहुत बलवान देश माना जाता है। आध्यात्मिक भले अंधे हो, इसको प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारा पाश्चात्य देश में प्रचार करने का उद्देश्य है अंधे और लंगड़े की कहानी। भारत आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत बलवान है, उन्नत है, परंतु भौतिक दृष्टि से लंगड़ा है। और पाश्चात्य देश भौतिक दृष्टि से बहुत सबल है
आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। अब दोनों को भवसागर पार करना है तो अंधे के कंधे पे लंगड़ा चढ़ेगा। तो अंधे का चलना तो अच्छा है लेकिन नजर नहीं आता है, तो लंगड़ा रास्ता दिखाएगा और अंधा कुल्हे के ऊपर, कंधे के ऊपर चढ़ाएगा। प्रभुपाद का ऐसे अमेरिका की संपत्ति और भारतीय बुद्धि, इन दोनों का आपस में ऐसा युगपत मिलन हो कि इस धरती के ऊपर हम कृष्ण भावना का, मतलब तो ये प्रभुपाद उदाहरण दिया करते लीव थे। कर दिया करो, अगर कई बार नहीं चल जाए तो लीव करके फिर से ये लगा लिया करो। कई बार नहीं चल पाएगा। क्या हो गया जी? सिक्सर? हाँ जी, सिक्सर लगा क्या? कश्यप प्रजापति जो है, जिसके ये पुत्र थे, उन्होंने इनको नाम दे दिया जो पहले पैदा हुआ था वो वास्तव में छोटा भाई था, और जो पहला गर्भाधान हुआ था वो बड़ा भाई था। तो उस दृष्टि से नाम उनको दिया, जिसका जन्म पहले हुआ उसका नाम हिरण्याकश रखा। जन्म भले पहले हो माता से, लेकिन गर्भ में दूसरे नंबर पे गया, और जो पहले अदिति के गर्भ में स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्याकशिपु रखा। तो इस दृष्टि से हिरण्याकशिपु जन्म की दृष्टि से बड़ा है, और मां के गर्भ से निकलने की दृष्टि से हिरण्याकश पहले निकला है। तो ये यहाँ एक शास्त्र का उदाहरण दिया जा रहा है कि पिंड सिद्धि वाले शास्त्र के अंदर ऐसा बताया गया है कि जब 2 बार रेतस गिरता है माता के गर्भ में, तो पहले जो बच्चा होता है वो मां के गर्भ से दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं निकलता है, बाद में निकलता है। जो बाद में बच्चे का गर्भाधान होता है वो बच्चा पहले निकलता है, इसलिए हिरण्याकश पहले निकला और हिरण्याकशिपु बाद में निकला। ये इसको उदाहरण दिया गया है और इन श्लोकों के माध्यम से। अब हम 19वें श्लोक तक पहुंच गए। ये भी अब दूसरा विभाग पूरा हो रहा है, और इस श्लोक में भी लिखा है, बड़ा जो हिरण्याकशिपु था निर्भय था, मृत्यु से भी नहीं डरता था, तीनों लोक में अपनी मनमानी करता था। ऐसा ब्रह्मा जी से उसको वरदान मिला था। ये हमारे को 7वें स्कंद में इसका पता लगेगा। वो बहुत बड़ा अहंकारी था क्योंकि उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था, तीनों लोगों का स्वामी बना था, नियंता बना हुआ था। प्रभुपाद लिखते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी से उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगे थे। और फिर प्रभुपाद सिद्धांत में लिखते हैं, ऐसे वैसे भी वैकुंठ से आए हुए थे, इनको कोई नहीं मार सकता है, बिना भगवान के इनको मारने वाला कोई नहीं, भौतिक जगत में वैसे भी कोई नहीं मार सकता है। ये वरदान नहीं भी लेता तो भी इसको कोई नहीं मार सकता। ये ब्रह्मा क्या कर देगा? ब्रह्मा स्वयं भी जब अमर नहीं है तो इनको कैसे अमर बनाएगा? परंतु ये वैकुंठ से आए हुए थे, इसलिए कोई संसारी व्यक्ति इनको मार भी नहीं सकता था। अब प्रभुपाद जी कहते कोई कितना बड़ा भी विज्ञान से प्रगति करे, कितना भी बड़ा बलवान हो, लेकिन वो कभी भी भौतिक जगत के अंदर सदा के लिए रह नहीं सकता। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो संसार में सदा रहेगा। भगवान का यह ये एक योजना थी, क्या करने की? लोगों को सिखाने की। क्या? कि हिरण्याकशिपु भी निर्धारित समय से ज़्यादा रह नहीं पाए, जो इतना बलवान था। तो हर एक के समय के साथ शरीर छोड़ना और मृत्यु आना, ये तो निश्चित है, अनिवार्य है, संभावी है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी कोई बलवान हो, अहंकारी हो, मद में चूर हो हिरण्याकश की तरह, फिर भी प्रकृति का नियम ऐसा है, भले तीनों लोगों का स्वामी हो, फिर भी वह सदा के लिए अमर नहीं रह सकता।
भले उसने कितना भी धन अर्जित किया हो, विजय प्राप्त की हो। बड़े बड़े राजा देखे गए, बड़े बड़े महाराजा देखे गए संसार के अंदर, अभी इतिहास में उनका केवल नाम है, वो सदा रह नहीं सके, तो कौन इस दुनिया में सदा रह सकता है। अब 20 से 26 तक हिरण्याकश सब दिशाओं में विजय प्राप्त करता है, इसका वर्णन है। मेरे ख्याल में ये अध्याय हमको पूरा करना चाहिए, लेकिन कुछ हल्के ही श्लोक हैं, 5-7 मिनट है। अभी देखिए, हिरण्याकशो अनुजस्य तस्य प्रिय प्रीति हृत अन्वहम। क्योंकि अपना छोटे भाई, हिरण्याकश को अपना छोटा भाई कहता है क्योंकि बाद में पैदा हुआ है, उसको प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, गदा हाथ में ले ली, गदा को हाथ में लिया, पानी हाथ में, हाथ को कहते हैं। दिवम या तो युजुत्सुर मृग्यम रणम, जैसे मृग्यकरण के लिए, शिकार करने के लिए, लड़ाई के लिए, युयुत्सु लड़ाई के लिए ढूंढने लगा कि मेरे साथ लड़ेगा कौन। वो लड़ने के लिए, वो अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करने लगा, और इसके लिए अलग अलग जगहों पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असुरी प्रकृति के लोग, उनको शिक्षा ही ऐसी दी जाती है अपने परिवार में कि वो प्रकृति के कैसे शोषण करें संसार में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो देवी प्रकृति के होते हैं वो सदा ही हर चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं। हिरण्याकशिपु स्वयं इतना बलवान था, बड़ा शक्तिशाली था, उसने अपने भाई हिरण्याकश को अपनी शक्ति की सहायता से कहा कि लड़ो लड़ो, जाओ, तीनों लोगों के ऊपर स्वामित्व तो आप कर लो, जितना अधिक हो सके उतना साम्राज्य जीत लो, सदा के लिए संसार के अंदर स्वामी बने रहो। ये है असुरी प्रकृति के लोगों का विचार, ये वो दिखाना चाहते हैं। और 21वें श्लोक में लिखा है, ताम वीक्ष्य द्वहसहस्त जीवम जवम रणत्तः कांचन निपुरम विजयंतया सरजा जुष्टम अंसन्यस्तः महागदाम। अरे उसका क्रोध बस में आने वाला नहीं था हिरण्याकश का, और उसके जो उसके पांव में पायल थी ना सोने की, उसको पहन के छन छन करता हुआ चलता था, और उसका बहुत बड़ा भारी एक पुष्पों की माला थी जो उसके गले में थी, और वो उनके कंधों से नीचे तक जा रही थी, उसके कंधों के ऊपर रखी हुई थी। और अब हम पढ़ रहे हैं 22वां श्लोक। मनोवीर्य वर उत्सिकतम अशरण्य कुतो भयम बिभित्तः मिलीय रे देवास तारक्षी तरसो इवाहाय। उसका मानसिक बल भी ज्यादा था, शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा था, और इसकी वजह से वो बहुत बड़ा मद में था, अहंकार में था। कोई हमको मार सकेगा इसको तो कोई भय नहीं था, मेरे को कोई नहीं मार सकता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है।
और इसलिए देवता जो थे वो इसके सामने हरा गए और छुप गए, जैसे सांप बिल में चला जाता है गरुड़ को देखकर। उदाहरण दे रहे हैं, तो ये गरुड़ की तरह देवताओं को भयभीत कर रहा था और देवता छुप गए बिलू में, जैसे सर्प छुप जाता है गरुड़ को देखकर। प्रभुपाद जी लिखते हैं, असुर वैसे शरीर में बड़े बलवान होते हैं, इसलिए उसका मानसिक बल भी बड़ा होता है, बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं। हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु को तो वैसे वरदान मिला हुआ था कि उनको कोई नहीं मार सकता है। वो अपने आप को जैसे कि अमर मान रहे थे, कोई भय नहीं था उनको, निर्भय होके संसार के ऊपर भ्रमण कर रहे थे। 23वें श्लोक में लिखा है, वो स्वर्ग में चले गए, इंद्र को नहीं देखा। सेन्द्र देवगणान शिवान, वो इंद्र को नहीं देखा। सारे देवता जो है, जो पहले अपने आप को बड़ा बलवान समझते थे, वो आज इस दैत्य को देखकर भाग गए। उनकी शक्ति के सामने वो अपने आप को, वो अपना हाहाकार करके कहने लगा, कहाँ चले गए देवता असुर, कहाँ चले गए देवता, कहाँ हो, हमारे सामने आओ। ऐसे स्वर्ग को ऊपर धारने लगा। और 24वें श्लोक में लिखा है, अब स्वर्ग तो खाली पड़ा था, वापस चला आया ये बड़ा शक्तिशाली असुर। वो धरती के ऊपर एक मदमस्त हाथी की तरह चल रहा था। और केवल क्रीड़ा के लिए, क्रीड़यंती, क्या क्रीड़ा करने के लिए? वो समुद्र को जैसे समुद्र के अंदर कूद पड़ा और उसकी वजह से समुद्र में बहुत बड़ा हुल हंगामा होने लगा, बड़ा शोर होने लगा। 10 दिशाओं में उसको अपने से लड़ने के लायक कोई नहीं मिला। तो क्रोध में इतना बड़ा, अहंकार के मद में इतना बड़ा, वो सीधा समुद्र के अंदर गोता लगा लिया, इस आशा से कोई ना कोई मेरे को लड़ने के लिए शायद मिल जाए। और समुद्र के अंदर घुस गया और समुद्र साला उछलने लगा। और 25वें श्लोक में लिखा है, वरुण लोक में चला गया। और जैसे वो पानी में गया, सारे जलचर भयभीत हो गए। और हिरण्याकश, जिसकी आंखें हमेशा सोने के ऊपर लगी हो, हिरण्य का मतलब सोना, अक्ष का मतलब आंखें, जिसकी आंखें मात्र सोने को ही तकती हो, उसके बल के सामने कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। उसके भय से कोई सामने खड़ा नहीं था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी ये भौतिक असुर बहुत बड़े बलवान दिखते हैं और अपना साम्राज्य पूरे धरती के ऊपर फैला देते हैं। ऐसा ही हिरण्याकश कर चुका था अपने असुरी बल के द्वारा, और पूरे पृथ्वी के ऊपर अपना साम्राज्य कर ही चुका था। देवता भयभीत थे इसके असीम अतुलनीय बल के सामने। केवल देवता नहीं, हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु से डरते थे, ये जलचर भी डरते थे, समुद्र में रहने वाले। और ये 26वें श्लोक इस श्रृंखला का पूरा होता है। बहुत सालों तक वो जल के अंदर क्रीड़ा कर रहा था और चारों ओर सुनामी की तरह लहरें उठ रही थी।
और अपने हाथ में लोहे का बड़ा गदा जैसा लिया हुआ था और कहाँ पहुंच गया? विभावरी में पहुंच गया, जो वरुण की राजधानी है। तो वरुण की राजधानी विभावरी है, वहां पहुंच गया। वरुण जलचरों का देव आधिपति है, देव है, वो जलचरों का स्वामी है अपना वरुण देव। और वहाँ उसकी राजधानी को विभावरी कहते हैं, और वहाँ ये हिरण्याकश पहुँच गया। अब जो 27 से 31, इसका मतलब पूर्णाहुति इस अध्याय की जो है, वहाँ तक वरुण और हिरण्याकश के बीच में वार्तालाप है। मेरे ख्याल में आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि मैं सुबह भी क्लास हुआ, अभी भी 2 घंटे बोलना था, 7:30 ख़त्म करके यहाँ आ गया हूँ, तो इतना काफ़ी है। कल 3-4 श्लोक हैं, ये पूरा करके 18वें अध्याय को शुरू करेंगे। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक डाउट था मेरा यहाँ पे, जैसे आप एक्सप्लेन करें तो असुर लोग, वैसे तो हमने तो सुना है कि वहां पे रहते हैं, नीचे वाले लोगों में रहते हैं, रसातल, तलातल, ऐसे वाले लोगों में रहते हैं। तो ये सब कहाँ पे रहते थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु धरती पे रहते थे कि नीचे वाले लोगों में रहते थे? ये अच्छा प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि हिरण्याकश को नरसिंह देव ने मारा है मुल्तान में। तो मुल्तान जो है उसका नाम पुराना मूल स्थान था, और वहाँ प्रहलादपुरी है। प्रभुपाद के तात्पर्य ने लिखा है, इसका मतलब इस धरती के ऊपर भी वो अपना आधिपत्य जमाने के लिए आए थे। और किसी कल्प में वो जो कहते हैं दक्षिण भारत में जहाँ अहुबलम है, वहाँ अहुबलम में भी नरसिंह देव का कभी प्रकट किसी युग में हुआ है। लेकिन प्रभुपाद ने भागवत में मूल स्थान मुल्तान का नाम लिखा है। इसका मतलब उनका जन्म हुआ तो कश्यप जी इस धरती पे नहीं थे, परंतु जन्म के बाद। कहाँ पर है प्रभु जी? हाँ, मुल्तान स्थान कहाँ पर मुल्तान पड़ेगा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। मूल स्थान उसका नाम है, और वहाँ मंदिर हुआ करता था नरसिंह देव का, और खंभा भी है जिससे निकले थे। कुछ लोग भक्त हमारे वहाँ गए थे उसको देखने, और वहाँ पूजा भी करके आए, देख के भी आए। एक बार राधानाथ महाराज, गिरिराज महाराज भी देखने के लिए गए थे, वहाँ आए थे तब। तो वहाँ उस नाम से मंदिर था। हाँ, कुछ थोड़ा आपने ना प्रभु जी वो भी बताया कि अहुबलम अहोबिलम धाम जो है, वहां पे भी आए थे नरसिंह भगवान, वहां पे भी गए थे। हाँ, वहाँ भी है। एक बार वहां की यात्रा भी थी, तो ना सब लोग होके आए थे। तो अलग 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 ब्रह्मा भगवान आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी अवशेष अभी भी है। ब्रह्मा जी के अलग दिन में जब दो जगहों में एक जैसी लीला हो तो उसको कहते हैं कल्प भेद। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में वहां आया, एक दिन में वहां आया, ऐसा होगा। ये एक बार नहीं आए हैं, कई बार ये आते हैं लीला। जैसे कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जरूर आते हैं, ऐसे राम जी भी आते हैं, नरसिंह भी आते हैं। तो इसलिए अलग स्थानों पे लीला हो सकती है। एक डाउट प्रभु जी अभी भी है, जैसे आपने कहा कि अभी ना ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आए, एक कल के, तो एक दिन का मतलब तो 1000 सहस्त्र युग है। तो 1000 सहस्त्र युग निकल गए, उसके बावजूद भी वहां पर अभी भी मॉन्यूमेंट्स हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर तो अभी भी है। अहोबिलम में भी थोड़ा बहुत है, मुल्तान में भी है, तो ऐसे बचा रहता है। ऐसा है, जैसे प्रभुपाद जी जब यहाँ थे तो हमारे मंदिर में एक तमाल वृक्ष था, उसके नीचे बैठते थे। फिर वो तमाल वृक्ष जब सूख गया तो उस समय हम मंदिर के संचालन में थे, भक्तों ने मिला के एक उसी जगह पे नया कल्प वृक्ष लगा दिया, जहाँ पहले कदम वृक्ष लगा था जो पहले था। तो अभी वो उसी जगह पे है जहाँ वो पहले था। ऐसे काली देव और ऐसी जगह में भगवान 5000 साल पहले लीला की,
तो बाद में भक्तों ने उन जगहों पे भगवान की स्मृति के ये स्थान बजरनाथ ने बनाए। बजरनाथ के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने बनाए जो मंदिर आज वृंदावन में है। लेकिन उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि ये लीला यहीं हुई थी, भगवान ने बताया, वहाँ उन्होंने वो चीज़ें बाद में बनाई। ऐसा नहीं कि उतने पुराने हैं, बाद में भक्तों ने उन्हीं चिन्हों को जीवित रखा है जो वहाँ थी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। आपने कल बताया था कि जय विजय का जो था वो विस्तार पृथ्वी लोक पर आए थे। ये चेतना महाप्रभु के एक तात्पर्य में कहा गया था कि एक रूप में तो वो वहीं अपने धाम में थे और उनका विस्तार इस धरती के ऊपर असुरी भाव से आया। जी ठीक है। प्रभु जी, आपने बोला था कि वो विस्तार रूप में आए थे, तब भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ये ऐसा, मतलब इनको वर दो कि ये जल्दी तुरंत वापस जल्द से जल्द वापस आए धाम में? तो जब वो वहीं थे अपने मूल रूप में, अब ऐसे अब हम कहें कि आज भी कृष्ण राधा वृंदावन में रोज राधा कृष्ण का मिलन होता है, लेकिन अप्रकट है ना, और जब एक बार अवतार लेते हैं तभी प्रकट दिखते हैं ना। तो वहाँ अप्रकट रूप से तो रह रहे थे, लेकिन प्रकट रूप से वह नहीं थे, क्योंकि उनका अंश धरती के ऊपर आया था। तो भगवान उनको वापस प्रकट रूप में वहाँ लाना चाहते थे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक और हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा थी। मैंने सुना है कि जब वो हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया था, तो फिर हिरण्याकश्यप ने ऐसा बोला अपने सेवकों को कि आप पृथ्वी पे जाओ और वहाँ सभी ब्राह्मणों को, गाय को उत्पात मचाओ। आई थिंक पढ़ा भी है, मैंने सुना तो है ही, शोर है। तो जैसे ये कहा कि पृथ्वी पर जाओ, तो इससे क्या शो होता है कि वो पृथ्वी से अलग थे? ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखो, पृथ्वी जल में निगम थी, जल में डूबी हुई थी। जब हिरण्याकशिपु पृथ्वी जल निमग्न थी, इसलिए हिरण्याकश कह रहा था क्यों उठा के जा रहे हो वरादेव। तो इसका मतलब पहले पृथ्वी थी ही नहीं, तो वहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जल में डूबी हुई थी पृथ्वी, सृष्टि अभी हुई नहीं, जिसका मतलब वो दूसरे लोक में थे, या नहीं थे। ये कश्यप जो है ये देवलोक में था, क्योंकि ये ऋषि है, ये अन्य स्थानों में जा सकता है। उस वक्त तो हिरण्याकश जब पानी में था, उस समय तो धरती वहां थी नहीं, धरती को ही तो वारादेव उठा के आ रहे थे। सृष्टि तो उसके बाद में हुई, इसका मतलब उस समय वो यहाँ नहीं थे। ओके। हाँ जी, ठीक है। वैसे कश्यप जो है प्रजापति है, उसका स्थान ऊपर है, वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो वो तो वहां भी जा सकता है। इसका मतलब अन्य कहीं इनका जन्म हुआ, पृथ्वी तो थी नहीं, या तो दूसरे कल्प, पहले कल्प की बात है इनका, और तब इनका जन्म हुआ है, या तो ये दूसरे स्थान पे थे, वहां जन्म हुआ है। चलो 4 श्लोक ही बचते हैं, लेकिन अब थक गए, इतना काफी हो गया। अब 2 अध्याय और हैं, पूरे हो जाएं, कृष्ण कृपा करे। कल मैं थोड़ा ट्रेवलिंग है, आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा देखना पड़ेगा। मैं पंजाबी बाग की तरफ कल जाना है। ये 4 श्लोक आप देखेंगे तो कुछ नहीं है। वरुण लोक में जाके कहता है मजाक में, अरे कोई मुझे से लड़ने के लिए कृपा करो मेरे ऊपर, मैं बहुत दुर्बल हूँ, कोई लड़ेगा मेरे साथ। ऐसे वरुण को जो है वो उनको नीचा दिखाने के लिए मजाक कर रहा था। फिर वरुण देव कहेंगे, हाँ हम में तो हिम्मत नहीं, हम बूढ़े हो गए, आपसे लड़ नहीं पाएंगे, परंतु विष्णु के साथ लड़ाई करोगे ना तो तुम्हारा ये हेकड़ी सारी निकाल देगा। उसने कहा है विष्णु, बोले देखो वो जो पृथ्वी ले जा रहा है ना वारा, वही विष्णु है। और फिर हिरण्याकश कल हम देखेंगे, तो हिरण्याकश विष्णु के साथ झगड़ा करते हुए बोले कहाँ ले जा रहे हो, पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, छोड़ो इधर, यहाँ से ऐसे करे। तो ये कथा आगे बढ़ेगी और फिर युद्ध उनका शुरू होगा। और 19वें अध्याय में भगवान
देवताओं के कहने के ऊपर हिरण्याकश का वध करेगा वारादेव। तो ये 4 श्लोक भी बहुत सरल है, आप इनको देख सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ हम कथा को आज विराम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिला के कैसे 30 तक पहुँच गए आप, आस्ते आस्ते। मैच जिता के भी कुछ आ गए, कह रहे थे सिक्सर, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो ठीक है, ये 17 अध्याय हो गया। अगर हिम्मत हुई तो कल 18 करेंगे, नहीं तो 1-2 दिन अभी मैं हूँ यहाँ फरीदाबाद में, 18-19 पूरा कर देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।